दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। यानी वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्त का परिधि कैसे निकालते हैं, वो पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। आप अगर वृत्त वाले सवाल को देखते हैं ना तो आपके मन में लगता होगा कि ये कैसे बनेगा, तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, इससे आप समझ सकते हैं। यानी सर्किल के बारे में सुने, वही बात को आज क्लियर करेंगे हम, ठीक है। एक बार ऐसे आपको सिखा दिया जाएगा इस वीडियो में कि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। पहले बताता हूँ कि वृत्त होता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि ये आपका छोटा सा वृत्त है, ठीक है। छोटा सा वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। ये छोटा सा वृत्त जो है ना, बीच में एक क्या होता है, सेंटर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। सेंटर से लेकर के इस किनारे की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और इस सेंटर से इधर भी साथ में अगर मिला दिया जाए तो ये भी क्या कहलाएगा, पूरा यहाँ से लेकर के इसके बीच की दूरी, एक किनारा से लेकर दूसरे किनारे तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, वृत्त का व्यास। तो ये मान लीजिए कि ओ एक केंद्र है, जिसको हम लोग सेंटर हम लोग बोलते हैं। ओ से लेकर के ए के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिज्या। क्या बोलेंगे दोस्त, त्रिज्या। एकदम बिल्कुल ईजी है दोस्त, आप एकदम वीडियो को अंत तक देखिए, सिखाने का गारंटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है। और त्रिज्या को सूचित हम करते हैं आर से। किससे करेंगे, आर से सूचित हम करेंगे त्रिज्या को। त्रिज्या को सूचित किससे करेंगे, आर से करेंगे। और यहाँ देखिए मान लीजिए ये बी है, यानी ए से लेकर के बी के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, व्यास, जिसको हम सूचित ए और बी हो गया बी, ठीक है। आर से इसलिए क्या है कि त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं, व्यास को आप लिखिएगा डी से, व्यास को लिखिएगा डी से, ठीक है। यहाँ पर हम दे दिए ए बी नाम इसका दे दिए, यहाँ पे आप दे सकते थे ओ ए भी दे सकते, ठीक है। और वृत्त के केंद्र से जो वृत्त का व्यास जो खींचा जाता है वो अनंत होता है, और त्रिज्या भी क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। देखिए यहाँ से आप इधर भी खींच सकते हैं, है ना, इधर भी आप खींच सकते हैं, इधर भी आप खींच सकते हैं, अनंत त्रिज्याएं आप खींच सकते हैं। और बिना केंद्र से होकर यदि एक किनारे से दूसरे किनारे तक कोई रेखा जाता है तो इस रेखा का नाम हम देते हैं जीवा। क्या देते हैं दोस्त, जीवा। ये वृत्त के क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। और चारों तरफ ये जो घेरा लगाया गया ना, यही इसका क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। और अंदर के भाग, जितना अंदर का भाग ये बचा हुआ, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। तो यही आपको आंतरिक भाग निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या का मान पता होना चाहिए, ठीक। और इसमें एक और राशि आता है जिसका नाम है पाई। पाई क्या है, एक अचर राशि है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसका मान हमें दिया जाता है 22/7। इसी मान का प्रयोग करके हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, नहीं समझ में आता तो देखिए एक छोटा सा वृत्त हम बना लेते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। फिर आप अच्छी तरीक़ा से समझ जाएंगे इस तरीक़ा से, ठीक है। यह मान लीजिए इसका सेंटर है, यानी केंद्र है। केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको दे दिया गया है। ओ से लेकर के ए के बीच की दूरी 14 है। कितना है दोस्त, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखिएगा, चूँकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या का नाम क्या है, ओ से ए, यानी ओ ए बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपको लिख लेना है। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। पाई का मान अभी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, 22/7 ले लेना है। और आर का मान देखिए यहाँ से देंगे ओ ए। ओ ए का मान कितना है, 14। तो स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 22/7 गुना 14 ना है, तो 14 स्क्वायर का मतलब कितनी बार होता है, 2 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 गुणे 14, ठीक है। अब इसको एक से काट सकते हैं आप, 7 दूनी के 14, ठीक है ना। उसके बाद इसको इधर कर लेंगे थोड़ा सा, तो इधर क्या हो जाएगा, 22 गुना 2 गुना 14 कर लेंगे गुना, और 22 दूनी के 44 है, ठीक। और 22 दूनी 44 हो गया। अब यहाँ पे गुना में है 14, तो 14 को भी यहाँ पे ले आएंगे। 14 का गुना करेंगे 44 से, 14 चौ 56, 56 के 6, और 14 चौ 56 और 5 कितना हो जाएगा, 61, यानी 616 सेंटीमीटर वर्ग यह क्षेत्रफल का अंतर होता है। वर्ग इसलिए लिखते हैं काहे कि सेंटीमीटर यानी वर्ग ही क्षेत्रफल का मात्रक होता है। और तो चलिए अब वृत्त की परिधि वाले प्रश्न को भी हल करेंगे हम यहाँ पर। देखिए
कहता है क्या कि वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या r बराबर कितना 35/4 दिया। यानी त्रिज्या का मान यहाँ पर देखिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और O से लेकर के A के बीच की दूरी आपको दिया 35/4। तो यही बिल्कुल आपको लिख लेना है। यहाँ पर लिखा तो गया ही त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है। अब डायरेक्ट लगा लेंगे हम परिधि का फॉर्मूला। इसीलिए वृत्त की परिधि तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। यह फॉर्मूला को आपको याद रखना है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगा दिए, 2 का 2 रहेगा, पाई का मान क्या होता है 22/7 और त्रिज्या कितना देगा 35/4। तो यहाँ पर लिखेंगे 35/4 लिख लेंगे, ठीक है। और अब क्या करेंगे, आप गुना का नियम अपना कर तिरछे काट देंगे। यहाँ से देखिए काटेंगे 7 5 35, ठीक है। 2 दूनी का 4, 2 से इसको 11 बार में काटें, क्या हुआ, सब तो कट ही गया ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम बचा ऊपर जो अंश वाले को अंश में गुना कर देंगे। तो अंश में 11 और 5 है, बाकी हर में तो कोई है नहीं तो रहने देगा उतना ही। तो कितना हो जाएगा 11 5 55। यही आपका सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ गए दोस्तों तो एक प्रश्न का उत्तर हमारा दीजिए। यदि त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल और परिधि का मान कितना होगा। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप ये भी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम उसकी तैयारी करके अगला वीडियो लेकर आ सकें हम, ठीक है। अब हमें इजाज़त दें, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।